बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत का गैर महरम के सामने नमाज पढ़ना। शरीयत में गैर महरम के सामने औरत का नमाज पढ़ना कैसा है? नीस चचाज़ाद भाई, मामूसात भाई और बहनोई वगैरह के सामने औरत का वज़ू करने का क्या हुक्म है? वज़ू या नमाज पर इससे क्या असर पड़ता है या नहीं पड़ता, इसके मुताल्लिक़ शरीयत क्या कहती है? तो जवाब से पहले ये बात पहले भी आप साथियों को बता चुके हैं कि जब भी आप तक हमारी वीडियो पहुंचती है तो आप हमारी वीडियो देखते हैं, हम आपके मशकूर भी हैं, तो साथ ये खिदमत आपके ज़िम्मे हम ज़रूर लगा देते हैं और अब भी लगा रहे हैं कि वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब ये बात आते हैं अपनी सवाल के जवाब की तरफ कि जब आज़ाद खातून, चाहे जो भी हो, बांदी ना हो, आज़ाद खातून हो, तो उस आज़ाद खातून का जो चेहरा है और उसकी हथेलियाँ और पाँव के अलावा, यानी हथेलियाँ, चेहरा और पाँव, इसके अलावा एक आज़ाद खातून का सारे का सारा बदन सतर है, इसको छुपाना ज़रूरी है। और अगर इसके अलावा कोई भी उज़्व या उसका चौथाई हिस्सा नमाज में एक रुकन की मिक़दार के बराबर खुला रहा तो ऐसी नमाज उस औरत की फासिद हो जाएगी, चाहे वो गैर महरम के सामने हो या महरम के सामने हो या किसी के सामने भी ना हो, अकेले ही क्यों ना हो, तो ये नमाज फासिद हो जाएगी। दूसरी बात ये है, जहाँ तक ये कि भाई गैर महरम के सामने ये नमाज पढ़े या वज़ू कर रही है, तो गैर महरम के सामने अगर ये इस तरह उसके आज़ा खुलते हैं तो इसको बेपर्दगी कहते हैं और ये बेपर्दगी का गुनाह उसको होगा, उसको इससे अपने आप को बचाना चाहिए। और तीसरी बात ये है, अगर नमाज के अंदर उसके इन तीन आज़ा के अलावा कोई आज़ा नज़र नहीं आता, छुपे हुआ है और वो नमाज पढ़ रही है, गैर महरम या मज़कूरा लोगों की किसी की इस पे नज़र पड़ जाती है, इससे इसकी नमाज पे कोई असर नहीं पड़ता, नमाज फासिद नहीं होती। हाँ, अगर कोई आज़ा खुलते हैं फिर फासिद हो जाती है। और दूसरी बात ये है, वैसे भी औरत के लिए जैसे कि हदीस में आता है कि कमरे की नमाज सहन की नमाज से बेहतर है, कमरे की नमाज बरामदे की नमाज से बेहतर है, और जितना छुप के नमाज पढ़ेगी उसको इतना सवाब ज़्यादा होगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।